नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पूरा इजराइल और ईरान युद्ध 12 दिनों के बाद बिल्कुल शांति मार्ग पर लौटा है। तो क्या इस युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की चौधराहट जाती रही? क्या वो अमेरिका जिसने अपने हिसाब से दुनिया को डिक्टेट किया द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक, उसकी धानक जाती रही? ऐसा लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो व्यापारिक मिजाज के हैं, उन्होंने इस युद्ध में जब ईरान उनकी बात नहीं माना, इजराइल उनकी बात नहीं माना और युद्ध विराम के उनके एक तरफा घोषणा के बाद भी बम्बार्डिंग होती रही दोनों देशों के बीच में, तो क्या बयान है डोनाल्ड ट्रंप का वो सुन सकते हैं कि मजबूर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान क्या है, कितने धत्त कर रहे हैं, खुद को बता रहे हैं कि वास्तव में क्या अमेरिका उस हालत में पहुंच गया है जहां वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, जहां उसे डिक्टेट होना पड़ रहा है। चीन जो एक उभरती आर्थिक ताकत है उससे डिक्टेट होना पड़ रहा है, रूस के सर्कमस्टेंसेस से डिक्टेट होना पड़ रहा है, दुनिया का अन्य ताकतों से डिक्टेट होना पड़ रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इजराइल जो अमेरिका का पार्टनर है, इजराइल ने आंख तरेरी अमेरिका पर, जो कतई किसी भी सूरत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे बमबार्डिंग नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे 2 हफ्ते के बाद हम करेंगे जो करना है, और दूसरे ही दिन उनको ये करना पड़ा। इजराइल ने जब धमक दिखाई कि आपको आना है तो आइए, नहीं तो मैं खुद देख लूंगा, तो उस डर के मारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने उस जो सपना है, उनका अधूरा ख्वाब है, जो चाहते हैं उन्हें बराक ओबामा की तरह नोबेल पीस प्राइज मिले, उस सपने को छोड़ करके अमेरिका चला आया बम्बार्डिंग करने के लिए उन साइट पर, ईरान के उन साइट्स पे जहां पर परमाणु का कोई काम है नहीं। अभी हटा लिए गए वहां से सारे परमाणु बम के जो भी औजार थे। ये पता लगा उस भारी बम्बार्डिंग के बाद दुनिया के बेहतरीन बम्बार्डर विमानों का इस्तेमाल किया गया अमेरिका से, और खूब जमकर बम्बार्डिंग हुई। लगातार बम्बार्डिंग होती रही, 48 घंटे तक बम्बार्डिंग होती रही। कहते हैं 60 एकड़ के इलाके में बम्बार्डिंग होती रही, लेकिन उसका नतीजा जो आना चाहिए था, कह रहे थे लोग, डरे हुए थे कि भाई अगर वहां परमाणु होता तो हिरोशिमा नागासाकी जैसी स्थिति ईरान की हो जाती, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं, अंदर तक नहीं था। जितना भेदने की जमीन को भेद करके तबाही की बात कर रहे हैं अमेरिकन बम्बार्डर। तो एक ऐसे जगह पर जिसके बारे में कहते हैं कि 2003 में ही अमेरिका जो परमाणु समझौते की बातचीत हुई थी, तब ईरान ने रोक दिया था वहां काम करना। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जगह पर दिखावे के तौर पर अमेरिका ने बजा के बम्बार्डिंग कर दी इजराइल के प्रेशर में आकर के। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह उन्हें नोबेल पीस प्राइज बने, इसके पृष्ठभूमि में काम करते हैं, और वो उनका जो ख्वाब टूटता है वो खुद बम्बार्डिंग का फैसला करते हैं ईरान पर, एक ऐसे स्थल पर जहां कुछ भी नहीं मिलता है, कोई विकिरण नहीं हुआ, परमाणु विकिरण वहां नहीं हुआ, ऐसा कोई अंदेशा जो था दुनिया को नहीं था। खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उस वक्त में आया जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया कि उनको पता है कि अयातुल्ला खोमैनी कहां है, लेकिन वो अयातुल्ला खोमैनी को बचा कर रखेंगे, उन्हें खत्म नहीं करेंगे, उन्हें नेगोशिएट टेबल लाएंगे। आखिरकार ऐसा क्या है कि अमेरिका ईरान की सत्ता में तब्दीली नहीं चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप का शासन ईरान के सत्ता में तब्दीली नहीं चाहता है। ये न तो 12 दिन के बाद जो युद्ध बेनतीजा अपने आप में खत्म हुआ, ऐसा होता नहीं रहा है इतिहास में। आप गौर कीजिए, 2003 में ईरान इराक युद्ध के बाद जब अमेरिका इराक के हिस्से में पहुंचा तो उसने सद्दाम हुसैन की सत्ता परिवर्तन कराई। इतना ही नहीं, 2011 में जो लीबिया लगातार 1939 से अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे थे कर्नल गद्दाफी, उसे सत्ता हटाने के बाद एक कू कराया जनता के बीच से, उसके भाई के हवाले, गद्दाफी के भाई के हवाले, और उनको हटाया। तो अमेरिका ऐसा नहीं करता है, कोई ऑपरेशन अधूरा छोड़ता है, सत्ता परिवर्तन नहीं कराता। अमेरिका का स्टाइल ऑफ फंक्शन यही है। आप 1953 में ईरान को लेकर बात करेंगे तो वहां मोसद्दक की लोकतांत्रिक सरकार थी, उसे अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हटाया था, और वहां शाह का शासन नामूद किया। वहाँ शाह जो वहाँ के राजवंश के थे उनका शासन, और वो 1953 से 1979 तक ईरान में शाह वंश का शासन चलता रहा, और 1953 से ईरान पर अमेरिका या पश्चिम प्रभाव वाली सरकार काम करती रही, शाह वंश का शासन चलता रहा। कहते हैं उसकी उदारता बड़ी मशहूर थी ईरान की। ईरान के कल्चर जिसके बारे में कहते हैं 7,500 साल पुराना कल्चर है। भारत कहता है 5,000 साल, फारस की खाड़ी के लोग कहते हैं मैं 7,500 साल पुराना कल्चर है उनका। उस कल्चर का आधार पर बड़ी उदारता के साथ दुनिया में राज करते रहे। ईरान की खूबसूरती, ईरान की समझ, ईरान की चीज़ों को देखने के, प्रकृति को देखने के तरीके, इन सब पे काफ़ी प्रचारित हुआ। शाह के काल में 1975 तक ईरान पूरी तरह से पश्चिम के आगोश में डूबा रहा। बड़ी उदारता के साथ वहाँ लड़कियाँ जीन्स पहनती थी, हाफ
स्कर्ट में रहती थी, खूबसूरती में रहती थी। अब बड़ा उदारता के साथ वहाँ जीवन हो रहा था। कहते हैं इस्लामिक कंट्री के अंदर इतनी उदारता की कल्पना नहीं की जा सकती जो काम हो रहा था ईरान में। और ये कहा जाता है उसका शिया होना, ईरान का शिया मुल्क का होना, ये इस उदारता के पीछे था। लेकिन अचानक 1979 में वहाँ पर इस्लामिक क्रांति होती है, खुमैनी आते हैं धार्मिक गुरु, और वहाँ इस्लामिक क्रांति होती है। पूरे शाह वंश को वहाँ से हटा दिया जाता है, अचानक से ढक्कन में ढक दिया जाता है ईरान को पूरी तरह से। नकाब पोशी शुरू होती है, बुरका पोशी शुरू होती है महिलाओं की, जो कुछ भी ईरानी चार्टर, जो भी इस्लामिक चार्टर में होता है, ईरान पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन जाता है। और उसके बाद बिल्कुल फासला तय करते करते अब बिल्कुल 46 ईयर हो गया है 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, तो ईरान को ये इस्लामिक डब्बे में बंद की खिलाफत होती रही है लगातार। अमेरिका में बैठे लोग, शाह वंश के पक्षधर लोग, ईरान को मुक्त होना चाहिए, इस बात पे लगातार कोशिश होती रही है। जब ये मौका आया इजराइल के ईरान पर हमले के बाद, तो इस वक्त अमेरिका आखिरकार चुप क्यों रह गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ये वक्त आया था जब अमेरिका आयतुल्लाह खमैनी, जिसका ठिकाना पता सब कुछ था अमेरिका के पास, उसे हटा करके नई सरकार ला सकते थे। इसके लिए लगातार पेशबंदी हो रही, लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई। उनको लगा कि इस बार का इंटरवेंशन अमेरिका पर भारी पड़ जाएगा। अगर ईरान में अगर कुछ करने की सोचते हैं तो ईरान जिस मिजाज में, जिस तरीके से उसने इसराइल पर हमले कर रखे हैं, जिस तरीके से उसने खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए थे, तो अमेरिका डर गया ईरान की इस पहल से। ईरान के काउंटर अटैक से डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन पूरी तरह से दहल गया और जैसे तैसे करके युद्ध विराम की स्थिति में पहुंचा। और बिना आयतुल्लाह खमैनी को हटाए हुए, क्योंकि हटाने की बात अगर आती है अमेरिका की ओर से, तो हो सकता है एस्केलेशन बढ़ता, इतना ज़्यादा बढ़ता कि अमेरिका के लिए मुसीबत हो जाती। 18 सैन्य अड्डे हैं खाड़ी के देश में, ईरान के आसपास अमेरिका के, उन सब के लिए मुसीबत आती है। इसके अलावा अमेरिका का जो दूध का जिला कहते हैं छाछ फूक फूक कर पीता है, पड़ोस का अफगानिस्तान में 20 साल तक इंगेज रहने के बाद जो अमेरिका के हाथ लगा, वो भी एक कारण था जिसकी वजह से वो भागना चाहता, जैसे तैसे ईरान में फंसना नहीं चाहता था। जबकि इसराइल ने लगभग ला करके अमेरिका को ईरान में फंसा दिया था, वहाँ से वो निकला जैसे तैसे करके। और भले ही दुनिया कहती रहे कि अमेरिका अपना हनक हो रहा है। हाँ, नमस्कार और धन्यवाद करने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, बड़ी विनती है कि जो मैथी, जो आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्रमोट करें अपने लोगों के बीच में। बड़ी मुश्किल से इसको खड़ा किया हमने, आपके लिए खड़ा किया है, आपकी जानकारियां, आप तक जानकारियां सुगमता से पहुंचाने का खड़ा किया, अनफिल्टर तरीके से जानकारी को पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें नो राइट नो लेफ्ट की बात होती है, मिडिल पाथ की बात होती है, जिससे दुनिया को बनाने की बात होती है, उन्माद की बात नहीं होती, चीजों को ठहर के समझने की बात होती है। तो आपसे आग्रह है कि जोमैटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें। और ये पेशकश आपको कैसी लगती है ये लिख कर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें डिजाइन करें, हमें बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।